सिट साहब, मुलाकात बहुत अरसे से रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात का कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हुई, उनकी तकर्री अपोजिशन लीडर के तौर पर हुई, तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मुलाकात अजहद ज़रूरी है कि अब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी वापस आने की बात या इजाज़त उनसे चाहेंगे। मुलाकात महमूद अचकज़ई साहब की हो पाएगी आइंदा के लाहे अमल के लिए इमरान खान साहब? आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है कि अचकज़ई साहब अब अगले एक महीने के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या एश्योरेंसेस मिलती हैं। क्या अचकज़ई साहब इनसे जब बात करेंगे ये कहेंगे कि जी मैं जाके खान को कन्विंस करता हूँ, मुझे मिलने दें, मैं कन्विंस करता हूँ कि 8 फरवरी को कॉल ऑफ कर लें हम। अच्छा। और हमें यहाँ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आगे बढ़ाने का, हमारे जो डिमांड्स हैं। तो अभी वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटी बनी है, मूवमेंट उनके उन्होंने भी तो देखा ना कि ये किधर जा रही है बात, तो उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े डिमांड्स पेश कर दिए ना। वो कहते हैं कि फरवरी ये जो इलेक्शन हुई है फॉर्म 47 वाली, इसको रिवर्स करें। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के उधर नहीं गए। हाँ, मगर उन्होंने और बहुत सी बातें कर दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, 27 और 26 नहीं मानते हम, एंड सो ऑन। बहुत सी लंबे चौड़े डिमांड्स कर दी। और 8 फरवरी को पहिया जाम का भी उन्होंने ऐलान किया कि वो तो वो बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, कि पार्लियामेंट के अंदर एंड आउटसाइड एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाइब्रिड गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो ये है बार्गेनिंग कि आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं। सेटलमेंट होती है मिनिमल के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड होती है, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज मिनिमल पे होती है, जहां दोनों साइड्स एग्री करते हैं। तो इधर से मैक्सिमम डिमांड्स आ गए हैं। अब जब वो अचकज़ई साहब बैठेंगे स्पीकर के साथ या कमेटियां वहां बनेंगी डिस्कशन के लिए, तो फिर देखिएगा क्या होता है। और ये पीटीआई के पास एक माह है टू डिसाइड। अगर पॉजिटिव चीज़ चल रही और अचकज़ई साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लिए, तो देन ही माइट इवन बी अलाउड टू मीट इमरान खान। बट अगर ये लगा ऐसे ही कि ये तो उल्टा गले पड़ रही है ये बात, बाहर भी चल रहा है दमादम मस्कल अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज़ के ऊपर रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो देन आई थिंक दे विल मूव टू डिस्क्वालीफाई हिम लेटर। अच्छा, ये एक पीटीआई के अंदर ये एक ओपिनियन है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं था जो अपोजिशन लीडर बनने के अहल होता उमर अयूब साहब के बाद। तो पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर, तंजीम पर क्या असर होगा महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री से, और पार्लियामेंट के अंदर क्या हालात बेहतर होंगे? जैसे बैरिस्टर गौहर तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा शगुन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला इससे देखिए, बैरिस्टर गौहर तो पहले दिन से यही कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले सारे खुश हैं जो नहीं चाहते स्ट्रीट मूवमेंट। अच्छा, जो नहीं चाहते, यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्ड लाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके। अच्छा। क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ। ओके। और क्योंकि इनको खान ने नॉमिनेट किया है, तो अगर ये लाइन ये लेते हैं तो फिर सारे इनके पीछे आ जाएंगे। सलमान राजा भी बड़ा खुश होगा, बैरिस्टर साहब भी बड़े खुश हैं, और अपने अफरीदी साहब जो हैं वो कहेंगे हाँ वो खान ने नॉमिनेट किया हुआ है तो ठीक है, उनके कहने के ऊपर हम मुलतवी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो आई थिंक ये कराची में जो कुछ हुआ है ना, अच्छा, इससे साथ थोड़ी सी रीअसेसमेंट हुई है कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है ना, ठीक। और तो अब ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी अचकज़ई साहब क्या पोजीशन लेते हैं और पीटीआई क्या पोजीशन लेती है। इस वक्त तो बड़े खुश हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर हैप्पी कि पार्लियामेंट के अंदर इनको रास्ता मिल रहा है। जी सेठी साहब, जैसे आपने बात की और जो बड़ा उम्दा इशारा आपने दिया कि महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस या उनके कुछ खौफ हैं, अनजाने खौफ जो आने वाले वक्तों में आ सकते हैं सामने। अब पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से जो रीट्वीट किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, इस तकर्री के पीछे ये हाथ है। महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर का भी विजिट किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ राब्ते हुए होंगे नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब से, या पीटीआई कहीं ऑन बोर्ड थी कि हम ये कर लेते हैं तो आप इसके बाद हमें ये प्रोवाइड करें? ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे नहीं ये चीज़ें होती। बिहाइंड द सीन कॉन्टैक्ट्स हुए होंगे और नवाज शरीफ साहब का किरदार होगा। आई डोंट नो, बट मैंने जब कहा ना आपसे कि बड़ा भाई और बड़े साहब, तो फिर आप इशारा तो समझ ही जाए ना। देखिए, ये चीज़ विदाउट ओके फ्रॉम बड़े भाई, अच्छा, एंड विदाउट अ नॉड फ्रॉम बड़े साहब, ये होना नहीं था। ये अगर एक भी ना करता ना, ठीक, तो ये नहीं होनी थी, पर फंस जानी थी, जैसे पहले फंसी हुई थी बात। अच्छा,
तो अब मेरा ख्याल है कि दे डिसाइडेड बड़े भाई एंड प्राइम मिनिस्टर एंड नून लीग कि जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गेम खेली, हमें भी खेलनी चाहिए। ओके। हम तो बिल्कुल ही लेट गए हैं ठीक। और हम थोड़ा सा अपना एस्केप रूट भी रखें। ओके। बहुत तनकीद हो रही थी ना नून पे ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो सिर्फ एक तरफ से आ रही थी, ये तो हर जगह से आनी शुरू हो गई थी एंड दे वर फीलिंग बैड एंड वीक। तो आई थिंक उन्होंने भी थोड़ा सा रीअसर्ट करने की कोशिश की। अच्छा, ये वो वाली साइड है। दूसरी साइड पे क्या कोई आप डील को भी देख रहे हैं कि कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी स्टेज पे चल रही है? नो। नो। ओके। नो डील। ओके। और इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात हो जाती है तो इस प्रोसेस को सबोटाज नहीं करेंगे, वो कमेटियों में वापस जाने की इजाज़त दे देंगे जिससे उन्होंने निकलने का हुक्म दिया था? आई थिंक सो, अदरवाइज ये इतनी बात आगे ना जाती। ठीक है। और अब असेंबली की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चला करेगी, उस तरह से ये नहीं कि मैंने कहा कि चला करेगी, हाँ। मैंने कहा कि ये कोशिश होगी कि उसको हस्बे मामूल एक चलाया जाए लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन। तो पीटीआई वाज नॉट बिहेविंग लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, वो तो सड़कों की बात करते थे। अच्छा। मैक्सिमम डिमांड्स थे उनके कि जी ख़त्म करो इस पार्लियामेंट को, नए इलेक्शन कराओ, ये करो, इमरान को निकालो। तो वो तो होना नहीं है। अच्छा। तो अब एक कदम पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा ना। तो अब बेसिकली ये मुझे जो लगता है वो ये होगा कि एक तो ये कहेंगे जी हम स्ट्रीट एजिटेशन बंद करते हैं। अच्छा। फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फौरी तौर पे उसको हम स्ट्रीट एजिटेशन को कम करते हैं। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे। ये डिमांड होगी ना फ्रॉम द अदर साइड कि आपने ये उस किस्म की हरकतें नहीं करनी कि IMF बंद कर दे तो ये कर दे तो वो, और ये बस वो किया तो यू हैड इट। अच्छा। तो ये इनकी तरफ से ये, और दूसरा ये अब ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक तो ये कि हमें ना मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए खान को। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर हमें ये आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, ये करें, वो करें, मज़ाकरात करें एंड सो ऑन। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नया चार्टर। चलो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ही उसमें भी बहुत बात हो सकती है, बड़ी लचक है उसके अंदर। ये तो नहीं है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स खत्म किए जाए। वो हो गई अमेंडमेंट, होगी वो तो वापस नहीं होगी। ये हो सकती बात, इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, ठीक, कमेटी के अंदर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होगा, बहुत सी अकाउंट्स कमेटी का हेड, और ऑल्सो इश्यूज लाइक लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और प्रोविंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगी, NFC के ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो भी आ जाएंगी इनके अंदर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये दे विल ऑल बी ऑन द टेबल फॉर डिस्कशन। और इसका ये मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट नो चांस के खान साहब को ये बाहर निकाल दें, अभी उसकी कोई चांस नहीं है। अलबत्ता अगर आज खान साहब इसके बाद कोई बयान दें कि हमने स्ट्रीट एजिटेशन छोड़ दी है एंड वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ और हम इलेक्शन की हम डेट चाहते हैं, हमें बताएं कि कब अगली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, चले कब होनी है, 29 में होनी है, चलो आप वो कहेंगे जी आप अगले साल कर लें इलेक्शन, और गवर्नमेंट कहेगी नहीं चलो आप 28 में कर लें। तो इस किस्म की बातें, फिर उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सारे बहुत से इश्यूज हैं। इनके ऊपर अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हैप्पी एंड आई थिंक द बिग बॉस विल नॉट बी अनहैप्पी कि चलो स्ट्रीट एजिटेशन ख़त्म हुई, डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुई, देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, उन तक मसला हल होया ना। ठीक इस सारे मामले की वजह क्या बनी, और सेठ साहब ने जाते जाते ये भी बता दिया कि रिहाई कोई इतने क्लोज नहीं है। सवाल मेरा ये भी था सेठी साहब से कि क्या इस तकर्री के बाद हम समझें कि इमरान खान साहब की रिहाई की राह भी हमवार हो जाएगी? सेठ साहब को अभी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किस्सा मुख्तसर हेडलेस पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मिल गया है, तो अब अगला कदम क्या, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या उस सिलसिले में PTI की कोई डिमांड्स होंगी और हुकूमत के साथ मामला आगे बढ़ेंगे? वक्त पर मुनहसर है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।